चंगेज खान, ये वो नाम है जिसने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। आतंक और क्रूरता की दुनिया का बेताज बादशाह चंगेज खान अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। इस क्रूर शासक ने अपने युद्ध कौशल से साल 1206 से लेकर 1227 तक पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया। जहां कहीं भी गया वहां दहशत का दूसरा नाम बन गया। तो कौन है चंगेज खान और क्या है इसके इतिहास की सच्ची दास्तां, चलिए जानते हैं। दुनिया में कई बड़े बड़े शासक आए, लेकिन चंगेज खान जैसा कोई नहीं था। उसने धरती के लगभग 22% हिस्से को अपने नाम कर लिया। चाइना से लेकर उज्बेकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, अफ्रीका, जापान, उत्तरी साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया, यहाँ तक कि हंगरी तक चंगेज खान का ही शासन था। चंगेज खान का केवल नाम सुनकर ही अच्छों की पतलून गीली हो जाती थी। चंगेज खान की सेना जिस किसी भी सीमा से गुजरती थी, अपने साथ बर्बादी और तबाही की सैकड़ों कहानियां छोड़ जाती थी। जहां अकेले चंगेज खान ने 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। चंगेज खान जिस किसी भी राजा को मारता था, उनकी रानियों से नग्न परेड करवाता था। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक चंगेज खान ने सिर्फ और सिर्फ क्रूरता ही करी है। ये कहानी शुरू होती है करीब 800 साल पहले, जब चंगेज खान नाम का एक कुशल राजा हुआ करता था। दुनिया में हर कोई उसे क्रूर राजा के तौर पर जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि वो एक महान शासक भी था, जो 7 साल की उम्र से ही अपने पिता से युद्ध की बारीकियां सीखने लगा था। और जब वो 10 साल का हुआ तो उसके पिता, जो अपने कबीले के सरदार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद चंगेज खान पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जल्दी उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से उसके अंदर वो सभी खूबियां थी जो एक महान योद्धा में होनी चाहिए थी। छोटी सी उम्र में ही चंगेज खान ने दुश्मन को हराने की नई नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। चंगेज खान की कुशलता को देखकर मंगोलों ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कंगान की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है लोगों पर राज करने वाला सम्राट। हैरानी की बात तो ये है कि जिसे आज पूरी दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है, उसका असली नाम ही वो नहीं है, बल्कि उसका असली नाम तेमुजीन था। लेकिन जैसे जैसे उसने युद्ध में उपलब्धियां हासिल करी, वैसे वैसे उसका दबदबा एशिया के लगभग हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगोल के साथ साथ कई सारे कबीले के लोग उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर हो गए और इस तरह उसने लगभग धरती का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने नाम कर लिया, जो पूरी धरती का 22% हिस्सा होता है। इस पूरे हिस्से में आने वाले सभी कबीलों ने मिलकर तेमुजीन को चंगेज खान नाम दिया। हालांकि चंगेज खान का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई, यह कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था। अपने जन्म के कुछ सालों बाद उसने अपने आसपास के कबीलों में कब्जा किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका मन का लालच बढ़ता चला गया और उसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाने का निर्णय लिया। अब चंगेज खान 41 साल का हो गया था। तब उसके दुश्मन कबीले के लोग उसको बुढ़ा समझकर उसकी पत्नी को धोखे से उठाकर ले गए। लेकिन जब चंगेज खान को यह बात पता चली तो उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढ लिया और कहा जाता है कि इस हादसे के बाद चंगेज खान ने अपने साथ के कबीले के लोगों को खास तरह की ट्रेनिंग दी, जहां वह लोग अपने घोड़े को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। यही मंगोल की जीत का सबसे बड़ा राज था। मंगोल ने चंगेज खान के रूप में अपने एक ऐसा सरदार ढूंढ लिया था जो बड़ी ही समझदारी से युद्ध लड़ता था। भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से काफी कम होती थी, लेकिन उनके पक्के अनुशासन और युद्ध नीति के कारण जीत हमेशा चंगेज खान की होती थी। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान अपनी युद्ध नीतियों की वजह से इतना ज्यादा मशहूर था, उतना ही बदनाम अपने क्रूर स्वभाव के कारण भी था। तभी तो अपनी विजय यात्रा पर चंगेज खान ने अपने समय की 12% आबादी का सफाया कर दिया था। वो जिस किसी भी देश से होकर गुजरता था, उस देश में लाशों का ढेर लगाता था। चंगेज खान की बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1219 में उसने इराक के ऊपर आक्रमण किया तो इराक की 75% आबादी का सफाया कर दिया और चाइना की राजधानी बीजिंग पर तो चंगेज खान ने जब आक्रमण किया तो वहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या का कत्लेआम कर दिया। बताया जाता है कि चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान पहुंचा तो वहां के बुखारा और समरकंद जैसे बड़े शहरों के लोगों को भी उसने
मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकारों का यह दावा है कि उज्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद के करीब 10 लाख की जनसंख्या में से 9.5 लाख की जनसंख्या को चंगेज खान ने मौत की नींद सुला दी थी। चंगेज खान अपने दुश्मनों के ऊपर रत्ती भर रहम नहीं करता था। उसके लिए लोगों को मारना जैसे चींटी को मारने के बराबर था। पर दोस्तों, चंगेज खान भारत आते आते लौट गया। असल में उसने एक योजना बनाई थी कि वो भारत को बीच से रौंदता हुआ वापस मंगोलिया लौट जाएगा। लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को जब ये बात पता चली तो चंगेज खान के आगे उसने अपने हाथ पैर खड़े कर दिए, जिसके बाद चंगेज खान ने भारत के ऊपर हमला नहीं किया और वो अपनी बीमारी के चलते भी मंगोलिया वापस लौट गया। इस तरह से भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया, क्योंकि अगर चंगेज खान यहाँ पर भी आता तो तबाही मचाता और उसका नजारा आप सोच भी नहीं सकते थे कि कितना ज्यादा दर्दनाक होता। चंगेज खान स्त्रियों का भूखा था, तभी तो जिस भी किसी देश को जीतता उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को निर्वस्त्र करके परेड करवाता था। वो अपने लिए उन स्त्रियों को चुनता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना था। बाकी बची स्त्रियों को वो अपनी सेना के लिए भेज देता था। अब आप सोच लीजिए, जिस इंसान ने दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को खत्म कर दिया, उसने कितनी सारी स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला होगा। और यही कारण है कि चंगेज खान का नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजा दुबक कर बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक बार चंगेज खान ने उनकी धरती पर कदम रख दिया तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अपने पीछे लाशों के ढेर छोड़कर महिलाओं की इज्जत लूट ले जाएगा। दोस्तों, रशिया के पुरातत्व विभाग की टीम जब चंगेज खान का इतिहास खंगाल रही थी, तभी उसने मंगोलिया के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की डीएनए की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज खान के वंशज 2.5 करोड़ की संख्या में जिंदा है। यानी कि आज भी 2.5 करोड़ के ऊपर के लोग ऐसे हैं जिनका पूर्वज कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे क्रूर इंसान था, जिसने तबाही मचा रखी थी। चंगेज खान सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन वो खुद समाजवाद विचारधारा को मानता था, जिसे आप चंगेज खान का धर्म भी कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। तभी तो जब कभी भी चंगेज खान मुसीबत में होता था तो आसमान की तरफ देखने लगता था और एक बार अपने ईश्वर से विजय प्राप्त करने की मनोकामना मांगता था, जिसके बाद तो चंगेज खान को हराना नामुमकिन हो जाता था। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि लोग चंगेज खान के नाम की वजह से ही उसे मुसलमान मानते हैं, पर वो मुसलमान नहीं था, बल्कि यह नाम उसे अपने विजय अभियान के चलते कबीले वाले ने उसे दिया था। दोस्तों, ये था चंगेज खान का क्रूरता से भरा इतिहास, जिसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।